औकात है कि इन जेसीबीओं को रोके? यह है कलियुग का राज, यह है कलियुग की आवाज। भारत देश का मूल मालिक, भारत देश का आदिवासी, किसको इस धरती पर रहना है, किसको नहीं रहना, वो हम फैसला करेंगे। आप कौन होते हो? इस देश के अंदर ईसाइयों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का, सिखों का, दलितों का, ओबीसी का, सबका खून बहा है इस धरती पर, तब जाके भारत देश बना है। अंग्रेजों से पहले ईसाई नहीं थे, अंग्रेजों के बाद ईसाई बने हैं। तो पहले कौन थे? या तो आदिवासी होंगे, या एससी होंगे, या ओबीसी होंगे। मुसलमानों से पहले इस धरती पर मुसलमान नहीं था। उससे पहले यहां रहने वाले लोग जो आज की तारीख में मुसलमान हैं, वे भी एससी होंगे, ओबीसी होंगे। वे हमारे अपने भाई हैं। 2002 के अंदर गुजरात के अंदर दंगा हुआ। उस दंगे के दौरान कई मुसलमानों को मारा गया और हम आदिवासियों का इस्तेमाल हुआ, हम एससीओ का इस्तेमाल हुआ, हम ओबीसीओ का इस्तेमाल हुआ। इसी बात से हमने प्रेरणा लिया कि आपका भील प्रदेश के अंदर धर्म के नाम पर दंगा नहीं होना चाहिए। और हम लोग 2008 से प्रयास कर रहे हैं और आज तक डूंगरपुर जिले के अंदर दंगा नहीं हुआ। यह हम लोगों का एक बड़ा अचीवमेंट है मेरे भाई। आज के बाद धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, संगठन के नाम पर हम लोगों को किसी को थप्पड़ नहीं मारनी है। ये प्रण लेके जाइए। इस बेड़का की धरती से आप लोगों को आदिवासी परिवार का कसम है और इस काबरे की भी सौगन है, सौगन है आपको। आज के बाद आप लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संगठन के नाम पर, पार्टी के नाम पर किसी को अंगुली नहीं अड़ाएंगे, किसी को थप्पड़ नहीं मारेंगे, किसी को मुक्का नहीं मारेंगे। खून बहाना तो दूर की बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? हमारे पूर्वज राजा थे, हमारे पूर्वजों ने शरण दिया। डूंगरपुर का दरबार पाल सुराता के अंदर शरण लिया 1812 में। ये पाल लेम्बरवाड़ा के हमारे गमिती भी बैठे, पाल सुराता धोनी के महल, वो भी हमारे यहां बैठे हुए हैं। उनको भी बोलने का समय देना है। तो मैं कहना चाहता हूं 1812 के अंदर डूंगरपुर का दरबार हमारे पाल सुराता में शरण के लिए आया था। तो बड़ा वे थे कि हम थे, ये बात समझना है। 1818 में अंग्रेजों से इन लोगों ने समझौता किया, आदिवासियों ने समझौता नहीं किया। 1825 के अंदर आदिवासियों का पहला आंदोलन हुआ। उसके बाद 1860 के आसपास इस बेड़का के लिए डूंगरपुर दरबार और बांसवाड़ा दरबार के बीच में झगड़ा हुआ। उसके लिए हम आदिवासियों ने त्याग बलिदान दिया। लालू डामोर, मिठिया डामोर, पाल मंडल के लोगों ने, इन लोगों का खाना था, खाना आ रहा था, उसको इन लोगों ने रोक करके संदेश दिया कि तुम लोग काहे को झगड़ रहे हो, बेड़का तो हमारा है। आज तक वो गीत चल रहा है, धरती राणो लागो। किस किसने गाया वो गीत? मेरी उम्र के सभी ने गाया होगा, धरती राणो लागो। देश आजाद होने से पहले, अंग्रेजी राज कायम होने के बाद आदिवासियों ने पहली बार बेड़का की लड़ाई लड़ने के लिए, ये घटना मैं उदाहरण दे रहा हूं, 1860 के आसपास। तो क्या पहले समस्या नहीं थी? हकीकत में पहले समस्या नहीं थी। जो रजवाड़े थे वो भी पाल की सहमति से काम करते थे। ये मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। ये यहां पर नेजा गढ़ा था 2012 वाला, उसका छप्पर उखाड़ के फेंक
दिया। ये पाल लेम्बरवाड़ा के कमेटी खड़े हो जाइए, सुंदर जी परमार खड़े हो जाइए, रमेश जी रोत नहीं है अभी, विजयपाल जी और ये दोनों आदमी हमारे एडवोकेट साहब और कमेटी पाल लेम्बरवाड़ा के यहाँ बैठे हैं। ये गए थे डूंगरपुर दरबार के पास कि वालाई के ठाकुर ने हमारा छप्पर था उखाड़ के फेंक दिया, तो डूंगरपुर के दरबार महिपाल सिंह जी ने कहा, क्या कहा, मारो राज जातु रे जूते ठाकुर नो ठकरा धापती हो। समझे, मेरा राज चला गया तो ठाकुरों का या जागीरदारों का राज अभी भी बाकी है क्या? आप लोग आदिवासी है और जिस दिन आपने अपनी आदिवासी संस्कृति खो दी उसके बाद तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। ये दरबार साहब ने कहा डूंगरपुर की, ये हमने कहा, इन्होंने आकर के हमको कहा और तब से लगा करके हम लोग आदिवासी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। ये बात इन भाई जागीरदार भाई, हम लोग उनको भी बुरा नहीं कहना चाहेंगे, उनको भी समझ में आया। उसके बाद कभी भी बेणेश्वर के नाम पर वालई के ठाकुर साहब ने भी हमें किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, कभी दबाने की कोशिश नहीं की। अभी यहाँ पर महंत हैं, उन्होंने भी कभी हमको परेशान करने का कोशिश नहीं किया, कभी गलत कहने का कोशिश नहीं किया अच्युतानंद जी महाराज। लेकिन केवल एक राजनीति है जिसकी वजह से बेणेश्वर पर आदिवासियों का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बनने से रुका हुआ है। आदिवासियों का यह पूजा स्थल, प्रकृति पूजा स्थल केवल राजनीति की वजह से रुका हुआ है। वहां पर आज की तारीख में क्या चढ़ा रहे, मेंढो सड़ा में और